हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष स्टडी पॉइंट में। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो उत्तराखंड की एक मैगजीन है, आपकी सफलता उत्तराखंड। तो इसकी हम यहाँ पर समीक्षा करने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। और ये आपके सारे के सारे जो भी उत्तराखंड के ये करंट अफेयर्स है, आने वाले एग्ज़ाम है, वो आपका पटवारी के लेखपाल है या फिर आपका बंदी रक्षक है, कनिष्ठ सहायक है, हाल ही में जो निकला हुआ है, तो उसके दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें जो पहला है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ हाल ही में हुआ है। तो आइए हम जानते हैं इसे विस्तार से। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य बन गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सबसे खास बात यह है कि इस नीति के तहत बाल वाटिका योजना में बच्चों को 3 साल की आयु से ही फॉर्मल एजुकेशन से जोड़ा जा रहा है। तो उत्तराखंड में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, इसे यहाँ पर लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, उत्तराखंड में देश की 5वीं साइंस सिटी प्रस्तावित। तो यह साइंस सिटी देहरादून के झाझरा में स्थित होगी। अगर हम यहाँ पर देश की अन्य साइंस सिटी की बात करें तो ये आपकी कोलकाता, गुवाहाटी, अहमदाबाद और कपूरथला में स्थित है। देहरादून साइंस सिटी में विज्ञान के तमाम मॉडल के माध्यम से पर्यावरणीय व भौगोलिक घटनाओं को बताया जाएगा, साथ ही प्रदेश की संस्कृति व उनके वैज्ञानिक महत्व को भी रेखांकित किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, पूर्व कैबिनेट मंत्री केदार सिंह फोनिया जी का निधन हो गया है। यह उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में मंत्री व बद्रीनाथ क्षेत्र के पूर्व विधायक रहे हैं। ये पर्यटन व संस्कृति मंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, पिंडारी ग्लेशियर और बागची बुग्याल ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बागेश्वर जिले में स्थित पिंडारी ग्लेशियर व चमोली जिले के बागची बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया है। अगली जो खबर है, ये पर्वतारोही सविता कंसवाल का निधन। सविता कंसवाल का निधन 4 अक्टूबर को डोकरान बम्बक ग्लेशियर के निकट एवलांच दुर्घटना में हुआ है। यह 41 पर्वतारोही दल का हिस्सा थी जो कि द्रौपदी का डांडा उत्तरकाशी से लौट रही थी। सविता कंसवाल ने 12 मई 2022 को एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। वो 15 दिन के भीतर माउंट मकालू का सफल आरोहण किया। वर्ष 2021 में माउंट लोत्से पर तिरंगा फहराने वाली दूसरी भारतीय महिला पर्वतारोही ये हैं। हाल ही में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, उत्तराखंड को स्वच्छ भारत मिशन की 6 श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में उत्तराखंड को 6 श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार प्रदान किए गए। यह पुरस्कार अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने पर दिए गए। उत्तराखंड की ओर से स्वच्छ भारत मिशन की निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव और अपर सचिव नीतिका खंडेलवाल को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह पुरस्कार प्रदान किए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, 36वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड 26वें स्थान पर रहा है। गुजरात में संपन्न हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड, तो गुजरात में जो संपन्न हुए 36वें राष्ट्रीय खेल, इसमें उत्तराखंड को एक स्वर्ण पदक समेत कुल 18 पदक प्राप्त हुए हैं। और जो पदक तालिका है उसमें उत्तराखंड 26वें स्थान पर रहा है। अगर हम एक स्वर्ण पदक की बात करें तो ये उधम सिंह नगर की पायल को 35 किलोमीटर
वॉक रेस में प्राप्त हुआ है। अगर हम प्रथम स्थान की बात करें तो 61 स्वर्ण पदकों के साथ सर्विसेज प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हरिद्वार में डिजिटल बैंकिंग यूनिट प्रारंभ हुई है। हरिद्वार समेत देश के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिटें शुरू हुई हैं। इससे पैसे लेने से लेकर लोन लेना आसान हो जाएगा। ये सेवाएं कागजी, लिखा पढ़ी और झंझटों से मुक्त होती हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं इनका शीतकालीन हेतु इनके कपाट बंद हो गए हैं। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट 27 अक्टूबर को भाई दूज के अवसर पर व गंगोत्री के 26 अक्टूबर को गोवर्धन पर्व पर व बद्रीनाथ के 19 नवंबर को शीतकाल हेतु बंद हो गए हैं। अगर हम इनके शीतकालीन प्रवास की बात करें तो केदारनाथ का जो होगा ये आपका ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में है। बद्रीनाथ का जोशीमठ व पांडुकेश्वर, जोशीमठ में शंकराचार्य की गद्दी व मुख्य पूजन तथा पांडुकेश्वर में कुबेर व उद्धव की मूर्ति रहती हैं। गंगोत्री ये मुखबा में और यमुनोत्री का जो शीतकालीन प्रवास है ये खड़साली में है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयदशमी का पर्व सैन्य जवानों के साथ सीमांत चमोली में मनाया। नेक्स्ट है आपका IIT रुड़की में रॉक एंड फ्लूइड मल्टी फिजिक्स लेबोरेटरी का उद्घाटन। तो इस लैब का जो उद्घाटन है ये नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विजय कुमार शाश्वत ने किया है। इस लैब से ऊर्जा संसाधनों की खोज में तेजी आएगी। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बद्रीनाथ व केदारनाथ का दौरा किया है। यह मोदी जी का केदारनाथ का 6वां व बद्रीनाथ धाम का दूसरा दौरा है। चमोली के माणा गांव में 3400 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास इनके द्वारा किया गया, जिसमें 1267 करोड़ की लागत से बनने वाला 9.7 किलोमीटर का गौरीकुंड केदारनाथ रज्जू मार्ग, ये जो रोपवे है ये काफ़ी मुख्य है। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाल मिठाई व ब्रह्मकमल टोपी भेंट की है। उत्तराखंड दौरे पर आए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो बाल मिठाई और ब्रह्मकमल भेंट की है, तो बाल मिठाई के बारे में ये कहा जाता है कि ये 7वीं या 8वीं सदी में नेपाल से उत्तराखंड में पहुंची है और अल्मोड़ा जो है बाल मिठाई के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर है। नेक्स्ट है हाल ही में जो है विख्यात हिंदी साहित्यकार शेखर जोशी का निधन हुआ है। इन्हें पहाड़ के श्रम साध्य, सरल, अभावग्रस्त जनजीवन का यथार्थ चित्रण के लिए जाना जाता है। इनकी जो मुख्य रचनाएं ये कोसी का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, मेरा पहाड़ और नौरंगी बीमार हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड में सिया का गठन हुआ है। ये जो है राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण है। इसके जो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी है ये भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अमूल्य रतन सिन्हा को दी गई है। और ये देखिए कार्यकर्ता क्या है कि जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसकी गाइडलाइन के अनुसार 40 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में स्थापित होने वाले उद्योग, सड़क या किसी भी निर्माण कार्य और नदियों में 50 हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्र में उप खनिज चुगान संबंधी कार्य हेतु पर्यावरणीय प्रभाव आकलन कराना जरूरी है। इस प्राधिकरण का जो कार्यकाल था गत वर्ष 12 नवंबर को ख़त्म हो गया था, तो इसका पुनः गठन किया गया है। नेक्स्ट है इसमें केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को मिनी सिडकुल स्थापित करने हेतु हल्द्वानी के रानी बाग में जो HMT फैक्ट्री थी, ये जो कंपनी है काफ़ी घाटे में चल रही थी, तो इसकी भूमि हस्तांतरित कर दी है। नेक्स्ट है आपका जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं ये कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट है आपका वन नेशन वन फर्टिलाइजर, एक राष्ट्र एक उर्वरक स्कीम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान सम्मेलन 2022 के दौरान किया है। और अब होगा क्या कि देश में प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत
एकल ब्रांड भारत को लॉन्च किया गया है। अब देश में क्या होंगे, जो सारे के सारे फर्टिलाइज़र होंगे वो एक ही ब्रांड नाम भारत के तहत बिकेंगे और इस ब्रांड पर किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो ये थी इसकी मुख्यतः उत्तराखंड से जुड़ी हुई करंट अफेयर्स। तो इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को आप शेयर ज़रूर कीजिए और साथ में इसे लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।